Hey guys, so in today's video we'll analyze पैसालो डिजिटल। तो पैसालो डिजिटल एक NBFC है एंड उनका जो बुक है उसमें दे हैव अ कैटेगरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाला लेंडिंग करता है। फिर आपके जो कमर्शियल व्हीकल के लोन्स होते हैं, नॉर्मल 2 व्हीलर 3 व्हीलर लोन्स हो गए, स्मॉल बिजनेस लोन्स वाला भी पोर्शन है। देन दे हैव कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो लेंडिंग करते हैं उसमें उनका एवरेज टिकट साइज अराउंड 5 करोड़। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उनका मतलब जो भी डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में, जो भी मतलब आपके जो भी उनको बेसिकली जो फीस इनकम मिलता है वहाँ से, फ्रॉम स्मॉल SBI से फीस इनकम मिलता है कि उनका सब काम करने के लिए। तो उनका एक वन ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द AUM वहाँ से भी आता है, मतलब उनके अदर इनकम में कंट्रीब्यूशन बिजनेस करस्पॉन्डिंग साइड से भी आता है। एंड को लेंडिंग भी करता है। को लेंडिंग इज बेसिकली आपके जो बैंक्स एंड NBFC होते हैं वो साथ में मिलकर लेंडिंग करते हैं। उसमें मतलब assuming 80% of the loan is been disbursed from your आपका जो बैंक एंड 20% फ्रॉम NBFC। तो अगर कस्टमर को 1 लाख का लोन चाहिए, 80,000 विल बी गिवन बाय एनी बैंक एंड 20,000 विल बी गिवन बाय पैसालो डिजिटल। तो उनका उसके लिए फिर बैंक को भी एक बेनिफिट है कि उनका जो AUM का ग्रोथ है वो भी आ जाएगा, और पैसालो डिजिटल को भी ग्रोथ आएगा क्योंकि उनको भी फीस इनकम मिलेगा फ्रॉम आपका जो बैंक है वहाँ से। तो वो एक अच्छा पोर्शन है। को लेंडिंग में मतलब और कंपनीज है जो केपरी लोन्स करके भी है, वहाँ पे उनका भी मतलब बहुत अच्छा को लेंडिंग से भी आता है। एंड फिर यूग्रो कैपिटल है। फिर AUM का साइज है अराउंड 4500 करोड़, मतलब छोटा कंपनी है। एंड AUM का ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर Q2 वॉज अराउंड 19% YoY। तो मतलब प्रॉब्लम्स जो हम लोग को दिख रहे हैं कि यार माइक्रो फाइनेंस स्पेस में मतलब सबका मतलब एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, इनका भी ख़राब ही हुआ है। बट हाँ मतलब उतना ख़राब नहीं हुआ कंपेयर टू योर अदर प्योर जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं। फिर इनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ था 0%, क्योंकि सबका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है एसेट क्वालिटी में, तो नए लोन डिसबर्स नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर उनके नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है और इंटरेस्ट अर्नड माइनस और इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो दैट पोर्शन ग्रू 33%। तो वो अच्छा है। पर फिर पैट ओनली ग्रू 6%। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉस्ट हो गया, मतलब ये प्रोविजंस आप जो करते हो, मतलब वहाँ पे उनका जो ग्रोथ था, प्रोविजंस का ग्रोथ वॉज हाई कंपेयर टू योर नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ, इसीलिए पैट का ग्रोथ था अराउंड 6%। तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। फिर उनके टच पॉइंट्स देखते। टच पॉइंट्स इज बेसिकली और आपके जो ब्रांचेज हो गए, फिर आपके जो SBI डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए जहाँ से आप आपके लोन्स देते हो, तो दैट वर अराउंड 3,275 है टच पॉइंट। एंड लास्ट क्वार्टर अराउंड 2,884, तो अराउंड 391 टच पॉइंट्स दे एडेड इन दिस क्वार्टर एंड क्वार्टर देखूँ तो ये भी अच्छा था। फिर अभी आते हैं मेन जो प्रॉब्लम कहाँ पे, एसेट क्वालिटी में। तो GNPA वॉज अराउंड 0.86% वर्सेज 0.24 YoY देखूँगा तो मतलब 4x हो गया GNPA। NNPA वॉज अराउंड 0.6% वर्सेज 0.01% YoY, मतलब पहले तो बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी था। अभी एक क्वार्टर में सबका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया, और उनका जो गाइडेंस भी है एसेट क्वालिटी का, दैट इट शुड बी लेस देन 2%। आपका जो GNPA है दैट शुड बी लेस देन 2%। फिर उनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट वर अराउंड 4.3% वर्सेज 4.03% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज अराउंड 12.78 वर्सेज 12.03 क्वार्टर एंड क्वार्टर। एक अच्छा है कि इनका रिटर्न रेशियो जो है वो दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट, और वो मतलब डिटीरियोरेट नहीं हुआ है, क्योंकि सबका अराउंड कितना, अरमान का अराउंड रिटर्न रेशियो तो 30% था पहले, 30% ROE था, सीधा 5-10% पे आ गया है। फिर थोड़े तो लॉस बता दिया तो रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, योर पैट जो होता है डिवाइडेड बाय योर नेटवर्थ, मतलब ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अगर पैट ही नहीं रहेगा तो ROE भी नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये जो फ्यूजन फाइनेंस हो गया, स्पंदना स्फूर्ति हो गया, उनका जो रिटर्न रेशियोज का मतलब कुछ है ही नहीं, नेगेटिव हो गया। फिर उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वॉज अराउंड 35%, मतलब वो अच्छा है। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब आपका पूरा जो आप पूरे बुक का जो एक रिस्क वेटेड एसेट रिस्क एवरेज होता है, रिस्क वेटेड एवरेज निकाल दे आप पूरे बुक का टोटल का। मतलब इफ़
आपने एनबीएफसी में आपने अगर माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग किया तो मैं 10 रुपया वहाँ पे प्रोवाइड करके रखता हूँ। तो मतलब टोटल ऐसे देखेंगे तो रिस्क वेटेड एवरेज का दे आर अराउंड 35% फंडेड। एंड उसमें एक होता है आपका एक खुद का भी खुद का जो मतलब आपके जो रिजर्व और वो सब होता है। एंड दूसरा इज योर आपने जो उठाया है पैसा, नया नया पैसा उठाया है, जो Tier 2 कैपिटल होता है, Tier 1 कैपिटल। तो ठीक है, मतलब एक अच्छा है, 35% अच्छा है। एंड अराउंड 15-20% का ही गाइडलाइन है फ्रॉम आरबीआई के वहाँ से। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, और बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड इज बेसिकली द रेट एट विच पैसालो डिजिटल will borrow money from other banks, other NBFCs. तो that was around 11.76% versus 12.31 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छा हुआ है। तो योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ तो योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ फंड्स जो था दैट गिव्स यू नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो दैट वाज अराउंड 6.53% वर्सेस 6.22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो भी बढ़ गया है। तो ये अच्छा है कि मार्जिन बढ़े। अभी देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा इनका। एक्चुअली कॉन कॉल तो कुछ होता नहीं है, इसलिए जो प्रेजेंटेशन आता है वहाँ से डिटेल्स निकालना पड़ते हैं। एंड सब प्रॉब्लम्स है अभी तो माइक्रो फाइनेंस में, बहुत ही प्रॉब्लम्स है, बट इनका दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट। इसलिए इनका जो प्राइस टू बुक है दैट इज ऑल्सो अराउंड 2.83 टाइम्स के आसपास होते हैं प्राइस टू बुक। दूसरे जो कंपनीज है लाइक योर फ्यूजन हो गया, सेटिन क्रेडिट केयर हो गया, जो पूरा मतलब माइक्रो फाइनेंस में, पर इनका थोड़ा मोबिलिटी लोन, मतलब ये जो कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग करते हैं, चोला मंडलम जो है वो सीवी में उनका अराउंड 50-55% ऑफ द एयूएम वहाँ से आता है। स्मॉल बिजनेस लोन्स होते हैं, तो इनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम कम हुआ है कंपेयर टू योर अदर प्लेयर्स दैट आर फुल्ली इनटू माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस। ठीक है, थैंक यू।